बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। जैसे कि आप सब सिस्टर जानती हैं, मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट कोर्स की क्लासेस देना स्टार्ट की हुई है। इसी तरह आज की ये 5th क्लास है, और इससे पहले अगर आपने मेरी पहली 4 क्लासेस वॉच नहीं की, वो भी लाजमी वॉच कीजिए। आज की आप 5th क्लास में लेडीज कलियों वाला कुर्ता सीखेगी। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहेंगी तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकेंगी। अगर आप छोटे साइज में बच्चे का बनाना चाहें, अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहें, या किसी भी साइज का बनाना चाहें, आप बना सकेंगी। यहाँ पे आपको 2 तरीके सिखाए जाएंगे, एक फार्मूले के साथ, एक तरीका आपको साइज लेके जैसे आप शर्ट से साइज लेती है उसके मुताबिक आपको सिखाया जाएगा, और बहुत ही आसान तरीका होगा। चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं, यहाँ पे मैंने कुर्ते का खाका बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। जो हमारा कुर्ता होता है उसकी साइडों पर 2 कलियाँ अटैच होती है, और बीच में हमारा ये कुर्ता होता है, और इसके अलावा ऊपर स्लीव्स होते हैं। स्लीव्स भी आप देख सकती हैं ये इस तरह बने हुए होते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ ये चौकोटी डाली जाती है, इसे बगल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके बीच में बटर पट्टी रखी जाती है, अगर आप चाहे तो नहीं भी रख सकती। इससे पहले आपके पास साइज का होना बहुत जरूरी है, साइज का समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जिस भी साइज पे कुर्ता बनाना है वो साइज आपने लिख लेना है। यहाँ पर जो मैंने साइज लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। यहाँ पर जो हमारी फुल लेंथ है 36 इंचज है। इसी तरह जब आप फैब्रिक लेंगी तो आपने इस पे 2 इंच ऐड करना है। जब आप 2 इंच ऐड करेंगे तो आपकी जो लेंथ बनेगी 38 इंच बनेगी। इसी तरह दामन यहाँ पर मेरा 21 इंच है, लेकिन जब आप कुर्ता बनाती है तो आपने कुर्ते के लिए यहाँ पर दामन में तकरीबन 4 या 5 इंच ऐड करना होता है। इसी तरह यहाँ पर मैं 4 इंच ऐड करूँगी। 21 में जब आप 4 इंच प्लस करेंगी तो आपके पास दामन की विड्थ 25 इंच बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर मेरे शोल्डर 14 है, 14 में आपने प्लस 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पर मेरे तैयार शोल्डर 14 थे, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया। दोनों को जब आप प्लस करेंगी तो आपके पास 15 इंच बनेगा। तो जब आप मार्किंग करेंगी तो आपने 50 को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। जब आप 50 को 2 पे डिवाइड करेगी तो आपके पास 7.5 इंच बनेगा। इसी तरह जब आप मार्क करेगी तो 7.5 इंच पे करेगी। इसके बाद बारी आती है हमारी बस्ट लाइन। बस्ट लाइन यहाँ पर मेरी 18 इंच है, और स्लीव लेंथ यहाँ पर मेरी 21 इंच है। इसके बाद मैं आपको फार्मूले की मदद से कुर्ते का नाप लेने का तरीका मैं आपको फार्मूला समझाऊंगी। यहाँ पर ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप भी ये लिख ले। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहेंगे तो इस फार्मूले की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकेंगे। सबसे पहले हमारी बारी आती है दामन की चौड़ाई। दामन की चौड़ाई आप किस तरह निकालेंगे, छाती डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे, और इसके बाद आप माइनस करेंगी और छाती डिवाइडेड बाय 18 करेंगी। जैसे कि यहाँ पर छाती जो होगी आपकी राउंड में होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपनी जो छाती लाइन लिखती हूँ 36 इंच लिख देती हूँ। तो आपने क्या करना है, 36 को 2 पे डिवाइड करना है, और इसके बाद माइनस करना है, और इसी तरह 36 को 18 पे डिवाइड करना है। इसी तरह जो भी आपकी मेजरमेंट निकलेगी उसका आपने हाफ ले लेना है, और वो आपकी दामन की चौड़ाई होगी। यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको माइनस करके समझा देती हूँ। छाती डिवाइडेड बाय आप 2 करेगी, इसके बाद माइनस, इस तरह जहाँ पर मैं छाती कितनी है 36 इंच है, और डिवाइडेड बाय 18। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 18 इंच आएगा। 36 जब 18 पे डिवाइड करेगी तो आपके पास 2 इंच आएगा। अब इसके बाद आपने करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 16 इंच आएगा। आपकी इस वक्त जो दामन की चौड़ाई निकली है ये 16 इंच निकली है। ये मैं आपको कुर्ते में भी समझा देती हूँ। ये आप कुर्ता देख सकती है, यहाँ पे ये इसका दामन है, ये हमारा दामन है। चौड़ाई निकली है ये 16 इंच निकली है। तो आपने इस तरीके से अपने दामन की चौड़ाई निकाल लेनी है। इस तरह जब आप मार्किंग करेंगी तो आपने इसका हाफ करके मार्क करना है। इसके बाद बारी आती है हमारे गले की चौड़ाई की और गहराई की। लिए क्या फार्मूला है, आपने चेस्ट को डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, यानी कि 36 को डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। तो जब 36 पे आप डिवाइड करेगी तो आपके पास 3 इंच आएगा। कि चौड़ाई व गहराई ये दोनों आपकी 3 इंच होगी। पट्टी की लंबाई के लिए आपने छाती डिवाइडेड बाय 4 प्लस छाती डिवाइडेड बाय 18, ये इस तरह आपकी पट्टी की लंबाई निकल आएगी। किसी भी साइज में आप बना रही है तो इस फार्मूले की मदद से आप निकाल लेगी। पट्टी की चौड़ाई के लिए आपने छाती डिवाइडेड बाय 36 इंच करना है। इसी तरह आस्तीन की चौड़ाई के लिए छाती डिवाइडेड बाय 4 इंच, आस्तीन की लंबाई के लिए छाती डिवाइडेड बाय 2 प्लस छाती डिवाइडेड बाय 18। गले की ऊपर से चौड़ाई के लिए छाती डिवाइडेड बाय 12, नीचे से चौड़ाई के लिए छाती डिवाइडेड बाय 6 प्लस छाती डिवाइडेड बाय 24। बगल की लंबाई व चौड़ाई के लिए छाती डिवाइडेड करती हो। आपको फार्मूले की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल से समझाऊंगी कि फार्मूले की मदद से आप साइज़ को किस तरह निकाल सकती हैं। इसमें जस्ट आप ये देख सकती हैं आपके पास बस्ट का साइज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि छाती का साइज़ आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह आपको क्लाइंट की, जो आपके पास कस्टमर होगा, उसकी आपको लेंथ पता होना चाहिए, आप किस लेंथ के हिसाब से बना रही हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ साइज़ की मदद से, जो साइज़ ये मैंने सिखाया है, इस साइज़ की मदद से बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये साइज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप अपनी शर्ट से नाप लेके बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बना सकती है। ये अब आपको मैं मज़ीद तरीका समझाती हूँ ड्राफ्ट बनाकर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ में निशान मार्क कर लूँगी। यहाँ पर जो मेरी इस वक्त टोटल लेंथ है ये है 38 इंच। यहाँ पर मैंने लेंथ 38 इंच लिख लिया है। इसके बाद आपने विड्थ में निशान मार्क करना है। विड्थ के लिए आप क्या करेंगी, शोल्डर का नाप लेंगी। यहाँ पर जो मेरे शोल्डर थे तैयार 14 इंच थे, उसमें मैंने +1 इंच ऐड किया था। तो आपने इसी तरह यहाँ पर शोल्डर का निशान मार्क कर लेना है। पर मैंने शोल्डर अपना लिख लिया है, यानी कि तीरा था वो मेरा 15 इंच था। ऊपर से भी 15 इंच है और नीचे से भी हमारा 15 इंच है। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 14 इंच रेडी होगा। इसके बाद में आपको बाजू कट करने का तरीका, इसके बाद आपने कंधे की लंबाई लेनी है। यहाँ पर कंधे की लंबाई आपकी जितनी भी होगी उसमें आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरे कंधे की चौड़ाई 8 इंच थी, तो मैं इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 8.5 इंच। अब इसके बाद आपने लेंथ में निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो मेरी स्लीव्स की इस वक्त लेंथ है 21 इंच है। तो इसी तरह जब आप फैब्रिक कट करेंगी तो उसमें भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। जैसे कि ये आप देख सकती है, जो हमारी बाजू की लंबाई है यहाँ पर तैयार 21 थी, तो मैंने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 22 इंच। 8 इंच पे मेरा कंधा रेडी था, उसमें मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारा जो कुर्ता होता है वो थोड़ा लूज होता है। निशान से ऊपर की तरफ आप हाफ इंच भी ले सकती है, 1 इंच भी ले सकती है। यहाँ पर मैं 1 इंच पे निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद आपने करना है, यहाँ से इस निशान को इस नोक तक मिला देना है। ये शेप लाते हुए आपने इस तरफ ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इस निशान से इस तरफ हाफ इंच लेना है शेप देने के लिए, और इसके बाद इसे ऊपर की तरफ हल्का सा इस तरह मिला देना है। ये हल्की सी आपने इसकी शेप देनी है। ये क्या है, आपका कंधा। इसके बाद आपने कलियाँ उतारनी है। ये आपका कुर्ता था और ये नीचे से आपका दामन। अब इसके बाद हमारी बारी आती है इस तरफ से कलियाँ उतारने की। कलियाँ आपने किस तरह उतारनी है। आपकी जो टोटल लेंथ थी 38 इंच थी। 38 इंच आपकी टोटल लेंथ थी, उसमें से आपने माइनस की तरह करना है। कंधे का हिस्सा आपने माइनस कर देना है, यानी कि -8.5 इंच। जब आप 38 को -8.5 इंच करती है तो आपके पास जो बचता है वो 29.5 इंच बचता है, ठीक है। ये क्या है, आपकी कली की लंबाई। ये क्या है, लंबाई मैं लिख देती हूँ आपको। लंबाई आप इस तरह कली की निकाल लेंगी। कली की लंबाई 29.5 इंच होगी, तो आपने इसमें सीम अलाउंसेस लाजमी ऐड करना है, यानी कि प्लस यहाँ पर मैं 1 इंच ऐड कर लूँगी सीम अलाउंसेस के लिए। इधर अगर आपका फैब्रिक भर जाएगा तो आपने नीचे से कट कर देना है। भर जाना अच्छी बात है, कब हो जाना नहीं ठीक। अब 29.5 में +1 इंच ऐड करती है तो आपके पास 30.5 इंच बनता है। कली की लंबाई के लिए आपने 30.5 इंच पे फैब्रिक लेना होगा। पर मैंने कली की लंबाई 30.5 इंच लिख लिया। अब इसके बाद बारी आती है हमारी विड्थ की। विड्थ आप किस तरह निकालेगी, चेस्ट 18 इंच थी, उसमें से आपने माइनस कितना करना है, जो आपके पास दामन था। दामन यहाँ पर मेरे पास कितना है, 15 इंच, तो आपने 15 इंच माइनस कर देना है। जब 18 में से आप 15 इंच माइनस करती हैं आपके पास 3 इंच आता है। अब इसके बाद इसमें आपने प्लस करना है। ये आपकी तैयार कली की विड्थ निकली है। आपने क्या करना है, इसमें प्लस करना है। प्लस इसलिए करना है क्योंकि आपका कुछ सिलाई में जाएगा, ठीक है, कुछ कटिंग में आएगा, तो इसीलिए आपने इसे प्लस करना है। प्लस यहाँ पर आप 1 इंच भी कर सकती है, 2 इंच भी, 2.5 भी या 1.5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 इंच प्लस करूँगी। अब आपने कली की जो चौड़ाई निकाली है वो कितनी है, 5 इंच। ये अब इसके बाद आपने क्या करना है, तरफ से आगे की तरफ 5 इंच में निशान मार्क करना है। अब ये ऊपर से आपकी कली की चौड़ाई निकल आई है। इसके बाद बारी आती है नीचे से कली की विड्थ की। वो आप किस तरह निकालेगी, पर आपने दामन लिख रहे हैं। दामन आपका कितना था, 25 इंच, तो आपने 25 में माइनस कर देना है। 25 में माइनस 15 इंच कर लेना है। जब आप 25 में 15 इंच माइनस करेगी, क्या बचेगा, 10 इंच। अब आपने क्या करना है, 10 इंच क्या लेना है,
इसकी विड्थ लेनी है नीचे से, ये इस तरफ से इस तरह इसकी विड्थ लेगी और इसके बाद क्या करेगी, इस निशान को इस निशान के साथ मिला देगी, ये इस तरह। ये आपकी एक कलर की विड्थ निकल आई है। जब आप फैब्रिक लेगी तो आपने किस तरह लेना है, अपने फैब्रिक की विड्थ 15 इंच लेनी है। कुर्ता कट होते हैं और उसके बाद बारी आती है हमारी चुकोटी की। चुकोटी आपने क्या करना होता है, उसके लिए आपने एक स्क्वायर फैब्रिक कट कर लेना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो कॉर्नर होता है इस कॉर्नर को इस तरह आपने फोल्ड कर देना होता है। करने के बाद वो इस तरफ आपका लगाया जाता है। आपको मजीद तरीका पैटर्न बना के समझाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपका कुर्ता कट और स्टिच होता है। ये तरीका मैं आपको अब डिटेल यहाँ पर ये इस तरह मैंने एक पेपर ले ली है। इस पेपर की मदद से आपको कट करके कुर्ता समझाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर दामन की चौड़ाई लेनी है। जो आपका शोल्डर था, शोल्डर मेरे पास 15 इंच था, 15 इंच यहाँ पर आपने इस तरह इसकी विड्थ ले लेनी है और इसके बाद आपकी जो लेंथ थी 38 इंच, तो आप इसी तरह आपने लेंथ में एक निशान मार्क कर देना है और इस तरफ से भी आपने 15 इंच पे निशान मार्क कर देना है और सीधा आपने इसे कट कर देना है। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने इस तरह कट कर लिया है। ये मेरा क्या है, कुर्ता। अब इसके बाद बारी आती है हमारी स्लीव्स की। स्लीव्स आप किस तरह कट करेंगे, ये आपने इस कॉर्नर से नीचे की तरफ कंधे की विड्थ लेनी है। यहाँ पर कंधा मेरा कितना था, 8.5 इंच पे। आपने 8.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है। ये आपने बात माइंड में रखनी है और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसे इस तरह फोल्ड कर रही हूँ। ये इस तरह आपने अपनी स्लीव्स की लेंथ मार्क कर लेनी है। ये हमारी बाजू की चौड़ाई थी, ये हमारी बाजू की लंबाई है। ये और इसी तरह इस तरफ से भी आप 8.5 इंच लेके इसे कट कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने इस तरह कट कर लिया है। अब इसके बाद आपने करना है, नीचे से इसकी हल्की सी शेप देनी है। जो मैंने आपको अभी बताया था पैटर्न में कि 1/2 इंच की शेप देनी है, वो 1/2 इंच की शेप इस तरह आप देंगी। यहाँ से नहीं आपने देनी, इस तरफ से हल्की सी देनी है। अब इसके बाद आपने करना है, इस तरफ से आगे की तरफ हल्की सी इस तरह शेप देनी है। ये इस तरह लगेगा, ये इस तरह। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतनी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बारी आती है हमारे नीचे से कलियों की। यहाँ पर मैं आपको फ्रंट साइड कट करके समझा रही हूँ। कलियों के लिए आपने ये करना है, नीचे से आपने इसकी लेंथ मार्क कर लेनी है। जितनी भी आपकी लेंथ बनेगी इस तरह आपने मार्क कर लेनी है। अब इसके बाद आपने करना है, इस तरफ से 5 इंच लेना है और इस तरफ से 10 इंच लेना है और इससे आगे की तरफ 5 इंच लेना है और इस तरफ से 10 इंच लेना है और इसके बाद आपने इन निशानों को इस तरह मिला देना है, ये इस तरह, और इस तरफ से आपने इसे स्ट्रेट कट कर देना है। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह मैंने कलियाँ कट कर ली हैं। अब आपने इसे लगाना है किस तरह, ये तरीका अब आप समझे। ये आप देख सकती हैं ये क्या है, हमारा तिरछा। तो आपने करना है, इसे इस तरह उठा लेना है और ये चीज़ आपकी जो तिरछे में थी ये आपने इस तरह अटैच करनी है, यानी कि आपने कुर्ते के साथ ये चीज़ अटैच करनी है। इसी तरह इस तरफ से आपने ये चीज़ इस तरह इसके पास रखनी है, यानी कि आपकी ये जो तिरछी साइड है ये आपके कुर्ते के साथ अटैच होगी। ये आपने बात अपने माइंड में लाजमी याद रखनी है। बाद बारी आती है हमारी चुकोटी कट करने की। वो आप किस तरह कट करेंगी, ये इस तरह आप इसे फोल्ड करेंगे। करने के बाद ये इस तरह आप इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस तरह इसकी कटिंग करेंगी। इस तरह जब आप चुकोटी कट करेंगी, ऊपर से जो होगी आपकी विड्थ 3 इंच होगी और इस तरह से थोड़ी आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। ये आप ना भी कट करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कट कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगी, आपकी फ़िटिंग बेहतर होगी। ये अब आप क्या करेंगी, ये आप इस तरह इसके इस तरफ अटैच करेंगी। जो आपकी छोटी साइड होगी वो ऊपर की तरफ, जो बड़ी साइड होगी वो नीचे की तरफ, इस तरफ। और इसी तरह दूसरी चुकोटी भी आप इस तरह लगाएंगी इस तरह रख के, छोटी साइड ऊपर की तरफ और बड़ी साइड नीचे की तरफ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको कलियों वाले कुर्ते की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह अगर आप किसी भी साइज़ पे बनाना चाहेंगे तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकेंगे। यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला भी समझाया है। इसी तरह अगर आपको फार्मूला की नहीं सही समझ आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको फार्मूला लाजमी समझा दूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए और अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इसी तरह अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।